अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे कि नेस्टेड इफ को कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं किसी शॉप से। तो सबसे पहले आपने डिसाइड किया मैंने ओप्पो का मोबाइल फ़ोन लेना है। तो जैसे ही आप शॉप के ऊपर गए वहाँ से आपने कहा कि मुझे ओप्पो का मोबाइल फ़ोन चाहिए। आपने एक डिसीजन अभी लिया। तो इस तरह का जब एक डिसीजन मेकिंग करते हो तो उसके लिए हम सिंपल इफ कंडीशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि ओप्पो का मोबाइल फ़ोन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप वीवो का ले लें। अब आपने डिसाइड किया है, एक और डिसीजन लिया, चलो ठीक है मैं ओप्पो का तो नहीं मिला तो मैं वीवो का ले लेता हूँ। अब आपके पास 2 डिसीजन मेकिंग थे। सबसे पहले आपने ओप्पो का डिसीजन लिया, वो नहीं मिला। उसके बाद आपको जो है ना वो वीवो का मौजूद था, तो वो आपने लिया। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ जब इस तरह हमारे पास सूरत-हाल होती है ना, तो वहाँ हम नेस्टेड इफ कंडीशन जो है ना वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन आएगा। उसके बाद हमारी अब हम यूजर्स जो है ना सबसे पहले हम इंटीजर टाइप के जो है ना वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए बी सी। लेट्स सपोज ये ए हमारा जो है ये नंबर 1 है, बी हमारा नंबर 2 है, सी हमारा नंबर 3 है। अब इनके ऊपर हम जो है ना वो यूजर से इनपुट लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना वो फाइंड करेंगे, चाहे वो ए के ऊपर इनपुट हो, चाहे बी के ऊपर, चाहे सी के ऊपर। तो इसके लिए हम जो है ना वो नेस्टेड इफ कंडीशन जो है ना वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि प्लीज इंटर द वैल्यू एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। अब हम जो है ना वन बाय वन यूजर से जो है ना वो इनपुट ले लेते हैं। अब सबसे पहले मैं जो है ना ए के ऊपर इनपुट लेता हूँ। अगेन इनपुट 1। इससे हमारा जो है ना वो कोड वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर हम सेपरेट लेते हैं, ठीक है जी, इनपुट ट्रू। इसी तरह सेम एज इट इज़ इनपुट 3। अब मैंने देखिए सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि अगर ए मेरा छोटा हो बी से, देन अगर ए मेरा छोटा हो सी से भी। अब देखें इसके अंदर मैंने नेस्टेड इफ क्यों यूज किया। अब मैं जो है ना ए का कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ए छोटा हो बी से, देन अगर ए छोटा हो सी से भी तो देन सी आउट करवाओ। ए इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। इसी तरह एल्स पार्ट के अंदर से मैंने कहता हूँ कि मेरा जो है ना वो सी आउट, अदरवाइज मेरा सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ मैंने बी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं जो है ना अब बी के लिए भी नेस्टेड इफ कंडीशन जो है ना वो यूज करना चाहता हूँ। अब आपने जो पहली करली ब्रेसेस थी ना उसके बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, अब बी का कंपैरिजन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बी अगर मेरा छोटा हो ए से, और बी इफ कंडीशन अगेन नेस्टेड इफ, देन जो हमारा था ना बी वो छोटा हो सी से भी, तो सी आउट करवाएं। बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और एल्स पार्ट के अंदर अदरवाइज मेरा जो है ना वो सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारा जो प्रोग्राम है ना वो इसके अंदर वर्किंग करता है। जो नेस्टेड इफ कंडीशन है इसके अंदर एक सबसे पहले देखें कि प्लीज इंटर द वैल्यू एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इनपुट 1। अभी लेट्स सपोज मैंने इंटर किया 12, उसके बाद 3 इंटर करता हूँ, अब 45 इंटर किया। इस मेरा सबसे छोटा नंबर जो है ना वो बी है, मतलब 2। इनपुट 2 इनपुट 3, बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने सबके लिए जो है ना वो सेपरेट इनपुट, आई थिंक इनपुट इनके ऊपर मैंने नहीं ली इसलिए वो हमारे पास एरर शो हो रहा है। इनपुट ओके जी, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर बी सी। तो सबसे पहले मैं इसको लिए जो है ना वो एंडल ऑपरेटर यूज करता हूँ ताकि मेरा जो है ना वैल्यू वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो।
इसी तरह सेम एज इट इज। अब वन बाई वन जो है ना हम देख लेते हैं। अगेन इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इनपुट वन मैंने एंटर किया 12। उसके बाद इनपुट जो है ना मैंने सेकंड के लिए एंटर किया 3। उसके बाद मैंने इनपुट किया 45। ठीक है। अब सबसे मेरा छोटा जो है ना वो 20 द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हमारी जो है ना इनपुट वैल्यू वो आई। नेस्टेड इफ कंडीशन जो होती है ना इसके अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, एक आउटर ब्लॉक्स होता है, एक इनर ब्लॉक्स होता है। जब हमारी कंडीशन जो है ना वो चेक होती है आउटर ब्लॉक्स के अंदर, जो हम ऊपर इफ कंडीशन लगाते हैं ना वहां पर वैल्यू अगर फॉल्स हो देन वो हमारी इनर कंडीशन के अंदर जो है ना वो इंटर होता है। उसके बाद वो इनर कंडीशन चेक करता है, अगर इनर कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो हमने इसके अंदर जो है ना मल्टीपल कंडीशन अप्लाई की होती है। अगर उनमें से कोई भी हमारी इफ कंडीशन जो है ना नेस्टेड इफ कंडीशन फॉल्स ही होती है, ट्रू नहीं होती, तो फिर वो एल्स पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट कर देता है। अदरवाइज जो है ना हमारा इसके अंदर जो है ना इफ कंडीशन नेस्टेड इफ कंडीशन वो ट्रू होगी। तो इसका जो है ना सिंटैक्स वो इफ, सबसे पहले इफ कीवर्ड, उसके बाद जो हमने कंडीशन एग्जीक्यूट करनी हो, देन करली ब्रेसेस, उसके अंदर फिर इफ कीवर्ड और देन जो आपने कंडीशन लगा रही हो, ये नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ। इसी तरह आप कोई भी इसके जरिए जो है ना और भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई और प्रैक्टिस करना चाहें तो और कर सकते हैं। तो ये आज का था हमारा टॉपिक नेस्टेड इफ। इसके अंदर हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर था ना वो फाइंड किया था। तो बड़ा इजी था। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह।